ये थोड़ा सा मैंने बेहतर सिट्टा निकाला है जो निसरा हुआ है। तो ये 45 दिन के बाद अगर हम इस सिट्टे को क्लोज से देखें तो ये ज़रा मेरे हाथ के बिल्कुल नज़दीक ले हैं, तो ये देखें जी, और बिल्कुल क्लोज ले हैं। तो ये कुछ सिट्टा का ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सिट्टा हल्का निकला है, ये देखें। और इसकी अगर हम ये धुरियाँ गिनते हैं तो एक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर में। तौसीफ अहमद चौधरी साहब का ये फील्ड है और गंदम यहाँ पर तकरीबन 45 दिन के बाद सिट्टा निकाल गई है। पूछेंगे इनसे कि ये क्या वैरायटी का ऐसा करैक्टर है कि गंदम 45 दिन के बाद निसर गई है, या फिर खुराक की कमी या हाई टेम्परेचर की वजह से इसने सिट्टा निकाला है। तो चौधरी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? गंदम आपकी निसर गई है और पूरा पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से इसको देख रहा है और इसके ऊपर जो बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म का तबसरे भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये वैरायटी करैक्टर है या फिर आपने इस गंदम को टाइम के ऊपर पानी और खुराक नहीं दी जिस वजह से ये सिट्टे निकाल गई है? नहीं, पहली बात तो ये 20 अक्टूबर की काश्त है। अच्छा जी। और ये वैरायटी करैक्टर है इसका ना। अच्छा। ये आप देखें, सिट्टा छोटा नहीं है। हाँ, सिट्टे की भराई भी सही होगी। ये पिछले साल मुझे सीड मिला था तकरीबन 10 किलो। ठीक है। इसका वैरायटी करैक्टर ये है, ये पिछले साल 65 से 70 दिनों में सिट्टा निकल आया था इसका। अच्छा, पिछले साल आपके पास 10 किलो बीज था? 10 इसका किलो बीज था पिछले साल। अच्छा, तो वो कितना, उसके कितनी एवरेज आई थी? वो तकरीबन मेरे पास 1.5 कनाल था तो 9 मन आ गई थी वो, तकरीबन वो 8.5-9 मन। इसमें खुराक की कोई कमी नहीं है। अच्छा। एक डीएपी और एक यूरिया इसको लग चुकी है। ठीक है। और पानी अभी तक कितना पानी लगा है? दूसरा पानी दिया है इसको, 2 पानी लग चुके हैं। ठीक है। 42 दिन के अंदर 2 पानी इन्होंने दिए हैं, 2 दफ़ा यूरिया खाद दी है, एक इन्होंने डीएपी की भी बोरी नीचे डाली हुई है। तो इसका मतलब है कि खुराक की किसी तरह भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सिट्टे पर आई है। तो ये क्लियरली तौर पर वैरायटी करैक्टर है। इसके साथ ये दूसरी गंदम है, वीडियो में थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे फिर आपको वो दिखाएंगे। साथ ही इकट्ठी काश्त है, लेकिन वो अभी बिल्कुल भी सिट्टे के नज़दीक नहीं है। सेम डे काश्त है। अच्छा, वो सेम डे काश्त है और वो सिट्टे के नज़दीक नहीं है। इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताएं कि ये आपके ख्याल में कितनी हमारी गंदम के काश्तकार भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। असल में हमने अर्ली लगा के तजर्बा किया है। ठीक है। ये कुछ अर्ली लगा ली तो 42-43 दिनों में इसका सिट्टा निकल आया। अभी फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि ये एवरेज अच्छी ना आए, लेकिन ये उन काश्तकारों के लिए अच्छा है जो दिसंबर में काश्त करते हैं, जो कि किसी वजह से भी या कमाद के काश्तकार हैं या किसी वजह से रह जाते हैं काश्त करने में टाइम से। तो ये 15 दिसंबर तक भी अगर काश्त कर लें इसको तो तकरीबन 70 दिनों में भी अगर सिट्टा इसका निकल आता है तो मेरे ख्याल में अच्छी एवरेज दे सकती है। बिल्कुल सही बात है कि ये तकरीबन 65 से 70 दिनों के अंदर सिट्टा निकालती है। लेट कास्ट में जब ये लगेगी तो ये अपने आइडियल वक्त के ऊपर ही सिट्टा निकालेगी। अब चूंकि ये वैरायटी थी इंतहाई लेट कास्ट की, लग गई ये अगेती कास्ट में, तो इसने जो सिट्टा निकालना था 65 या 70 दिन के बाद, वो इसने 40 या 45 दिन के बाद निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, पिछले साल इसके करैक्टर के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताएं कि पिछले साल जब इन्होंने इस वैरायटी ने सिट्टा निकाला तो उसके बाद क्या इसने टिलरिंग की थी? बिल्कुल की थी, ये अब भी करेगी। इसका तकरीबन सिट्टा जब पूरा हो जाता है ना, इसके बाद ये फिर टिलरिंग करती है। अच्छा, ये वैरायटी करैक्टर इसका ऐसा, ये फिर तकरीबन 8 से 10 टेलर फिर निकाल लेती है। फिर निकाल लेती है। और अभी बहुत सारा वक्त पड़ा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, तो यकीनी तौर पर इसके टिलर निकलेंगे। अभी इसको जब ये अगला पानी देंगे तो मजीद एक बोरी यूरिया की देंगे तो उम्मीद है कि इसके टिलर मजीद निकलेंगे। और ओवरऑल मुझे इसकी जो एवरेज लग रही है ना, अभी बाजार देखने में तो ये लग रहा है कि जैसे ये 30 मन वाली गंदम हो, लेकिन मैं पूरा, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल हल्की एवरेज वाली वैरायटी नहीं है, ये अच्छी एवरेज देगी। अब अच्छी एवरेज 40 मन है, 50 मन है, 60 मन है, वो हर किसी का अपना नसीब है। लेकिन जो हमारे ऐसे काश्तकार भाई हैं जिन्होंने बहुत लेट गंदम की काश्त करनी होती है, ख़ास तौर पर 10 दिसंबर के बाद, तो उनके लिए ये वैरायटी तो मैं कहता हूँ कि सोने के बराबर है, सोने के बराबर, यकीन करें। अभी हम आपको इसके साथ वाली गंदम दिखा देते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो जो इसके हमने अपलोड की थी तो उसमें बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि जी ये गंदम जो है ये इन्होंने खाद और पानी टाइम के ऊपर नहीं दिया। तो वो गंदम भी इन्हीं की है, सेम प्लान है, सिर्फ वैरायटी के फ़र्क से आपको दिखाते हैं वो वाली गंदम जो कि इस वक्त बिल्कुल सही खड़ी है। चलें आ जाए। तो ये हम आ चुके हैं, इसके साथ ही ये काश्त है गंदम। ये ज़रा ओवरऑल ये सारा फील्ड दिखाएं जी। और ये एक दिन की ही काश्त है और ये बिल्कुल सिट्टे के नज़दीक भी नहीं है। अच्छा, हम वापस आ चुके हैं अपने इसी वैरायटी में। अच्छा, वैरायटी का नाम नहीं बता रहे हम, ये मिसिंग हो रहा है पूरी वीडियो। 19-12-72 इसका कोड है और वैरायटी का नाम शायद अभी है इसका AB18, कन्फर्म नहीं है। इसी तरह ही जी, कोई पता नहीं है बस। हाँ, 19-12 19-12-72। 19-12-72। अच्छा, सिट्टे के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं ज़रा।
करीब ले आए जी। ये एक तो निसरी हुई गंदम दिखा दें, सारी ये सिट्टे निकले हुए। और दूसरा ये जो सिट्टा मेरे हाथ में है, ये थोड़ा सा मैंने बेहतर सिट्टा निकाला है जो निसरा हुआ है। तो ये 45 दिन के बाद अगर हम इस सिट्टे को क्लोज से देखें तो ये ज़रा मेरे हाथ के बिल्कुल नज़दीक ले आए, तो ये देखें जी, और बिल्कुल क्लोज ले आए। तो ये कुछ सिट्टा का ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिट्टा हल्का निकला है, ये देखें। और इसकी अगर हम ये धुरियाँ गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 14 है, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी भराई के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का टाइम आगे पड़ा हुआ है। बहरहाल इस गंदम पर एक टेंशन वाली बात है कि 15 से 20 दिसंबर के राउंड अबाउट महकमे ज़राअत की तरफ से ये बताया गया है कि शायद कोरे की पहली लहर आएगी, तो उसमें इसकी पोलिनेशन का अमल मुतासर हो सकता है अगर इतना जल्दी कोरा पड़ जाता है। लेकिन अगर यही कोरा ट्रेडिशनल टाइम के ऊपर पड़ता है, मिसाल के तौर पर जनवरी के पहले हफ्ते में, फिर तो मसला नहीं होगा। लेकिन अभी मसला हो सकता है इसको, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा है कि कोरे की वजह से कुछ मसाइल हुए हैं। बहरहाल ये वैरायटी आपको दिखानी थी। आपकी क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।